जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। जैसा कि मैं फिजिक्स आप सभी को पढ़ा रहा था क्लास टेंथ के लिए, उसी फिजिक्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और ये हमारा जो है फिजिक्स का वर्ग 10 का विद्युत धारा का चुंबकीय चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग आज हमारी ये इस चैप्टर की 12वीं क्लास है और इसके पहले जो भी चैप्टर्स बन रहे थे उन सभी चैप्टर्स को हम लोग अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट और विद ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स जितने भी सवाल बनने वाले हैं उन सभी को एक साथ सॉल्व किए हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस चैनल का प्रॉफिट जो है, इस चैनल से प्रॉफिट जो है, इस चैनल से जो बेनिफिट है उन्हें भी मिल सके। ठीक है, तो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमारी जो है वीडियो जो है बन तो गई थी, लेकिन आवाज में डिफरेंस आने के कारण उसी टॉपिक को जो कि बोर्ड पे था पहले से ही, उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आएंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि आज की हमारी टॉपिक क्या होने वाली है। आज की हमारी टॉपिक होने वाली है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसके साथ साथ हमारे होने वाला है विद्युत जनित्र। और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी जो 13 वीडियो आएगी, 13वीं जो वीडियो आएगी, उस 13वीं वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। फिर हम लास्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे फिजिक्स के, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे ही समाप्त होगा हम केमिस्ट्री में प्रवेश कर जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा टॉपिक क्या है ऊपर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण? हो सकता है कि आवाज गूंज रही हो, हम गेट को खोल दें। अब नहीं गूंज रहा होगा, लेकिन अब थोड़ी सी लाइट भी आ रही होगी। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम बोले आपसे कि यदि आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना है तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पहले हमें यह तो जानना होगा कि आखिर ये चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जानना होगा ना। उसी को समझते हैं। देखिए, चुंबकीय जो प्रेरण होता है, चुंबकीय प्रेरण हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी चुंबकीय प्रेरण जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम चुंबक की सहायता से किसी चुंबकीय पदार्थ को प्रेरित कर देते हैं, चुंबक बना देते हैं। जैसे हम समझाते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। आप लोग सुने होंगे कई बार कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो वो कहता है कि मैं इनकी मोटिवेशन सुनता हूं, मैं उनकी मोटिवेशन सुनता हूं, मेरे मम्मी पापा जो मुझे समझाते हैं उनकी बातें सुनता हूं, इन सभी को मैंने फॉलो किया मतलब क्या, वो सभी जो बातें बताए उनका अनुसरण किया, यही बात है। इसका मतलब क्या कि वो जो आदमी है ना, ये जो आईएएस ऑफिसर है, ये इस आदमी से प्रेरित हो गया। इससे क्या हुआ? प्रेरित होकर, मोटिवेशन का मतलब ही होता है प्रेरणा, तो ये इस आदमी से मोटिवेट हो गया ये आदमी और आईएएस ऑफिसर बन गया। इसका मतलब क्या, ये आदमी जो है ना इसकी तरह बनना चाहता था और इसने थोड़ी सी इसको चिंगारी दे दी, ये आदमी लावा बन के निकल गया। ये बात है। ठीक वही प्रक्रिया जो है हम यहाँ पर किसके साथ दोहराएंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय प्रेरण के साथ दोहराएंगे। क्या है पहला टॉपिक? चुंबकीय प्रेरण। आई एम नॉट सेइंग दैट electromagnetic induction, listen to be carefully that I am saying that magnetic induction, चुंबकीय प्रेरण। I am not saying electromagnetic induction ना, हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बहुत ही लिमिटेड तरीके से समझते हैं। सपोज यू हैव अ मैग्नेट, आपके पास एक मैग्नेट है, आपके पास एक चुंबक है और इस चुंबक से यदि हम किसी, ये समझना है आपको, ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास एक हम कह सकते हैं चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और जब हम इसको, ये चुंबक जो है और ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको जब हम इसके करीब लाते हैं तो होता क्या है कि ये जो है ना मैग्नेटिक सब्सटेंस इससे चिपक जाता है, चिपकता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक मार्कर है, मैं मार्कर को दिखा रहा हूं और समझना है कि ये भी एक चुंबकीय पदार्थ है। और जैसे हम इसको इससे टच कराते हैं, इससे नहीं कर रहे हैं, इससे टच करा रहे हैं, और वी सॉ दैट, हमने देखा, क्या देखा कि ये जो है ना, ये जो है ये
चुंबकीय पदार्थ इस वाले से टच कर गया। बात समझ रहे हो? ये चुंबक था, ये चुंबकीय पदार्थ था, ये भी चुंबकीय पदार्थ था। हमने देखा कि ये जो है चुंबक, इसको जैसे ही चुंबकीय पदार्थ को जैसे ही अटैच किया है तो ये तो टच तो कर गया, लेकिन ये जो है इसको जब इससे टच कराए इस चुंबकीय पदार्थ से, तो ये भी टच करने लग गया, स्पर्श कर गया। और जो ही हमने इसको हटाया तो ये छोड़ दिया, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा ना मेरे भाई, नीचे गिरा ना, इसका मतलब क्या है कि जब ये इसके संपर्क में था, जब ये चुंबकीय पदार्थ इस चुंबक के संपर्क में था, तो ये भी एक चुंबक की तरह काम करता था, जिसके कारण ये इसको चिपका ले रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चुंबकीय पदार्थ इससे प्रेरित हो गया और प्रेरित होकर इसी की तरह चुंबकीय व्यवहार करने लगा, चुंबकत्व का गुण दिखाने लगा। सेम वही चीज हम यहां पर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं देखिए। क्या है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक की सहायता से, ये चुंबकीय पदार्थ था आपके पास, ये चुंबकीय पदार्थ था, ये चुंबक था, ये चुंबकीय पदार्थ है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ में, मतलब इसमें चुंबक की सहायता से चुंबकीय गुण या चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर लिया जाता है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक की सहायता से चुंबकीय गुण को उत्पन्न करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया हो गया। बैठ गया है ना? बैठ गया है तो जरूर कमेंट करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें, और अच्छा नहीं भी लगा तो भी कमेंट करें। कहां पर सुधार करने की जरूरत है, हम सुधार तो कर पाएंगे कम से कम। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये हम चुंबकीय प्रेरण तो समझ गए बहुत ही आसान तरीके से। फिर हम देखें कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों कि ये चुंबक था और ये चुंबकीय पदार्थ है, आखिर इसको टच करने के बाद ये चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करने लगा। फिर बात आया ना हमारे पास कि इसे यदि हम इसको समझना चाहें, यदि हम इसको समझना चाहें कि ये चुंबक जो है इस चुंबकीय पदार्थ को क्यों चुंबक की तरह बना दिया, तो यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है वेबर। और वेबर का आता है सिद्धांत। किसका सिद्धांत आता है? वेबर का सिद्धांत। और वेबर के सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बेहद ही जरूरी है। सुन लीजिए, वेबर साहब ये कहते हैं, वेबर के अनुसार क्या कहा जाता है कि प्रत्येक जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन चुंबकीय पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय अणु होते हैं। अस्थायी चुंबकीय अणु, अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं है, और चुंबक का अणु है। चुंबक का क्या है? अणु है। ध्यान से, वेबर के अनुसार प्रत्येक चुंबकीय, यहां पर कॉमा लगा लेंगे जरूर, ठीक है। तो वेबर के अनुसार जो प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय अणु होते हैं जो विचुंबकन की स्थिति में, यू नो अबाउट विचुंबकन, डीमैग्नेटिज्म, या फिर हम कह सकते हैं डीमैग्नेटिज्म, हाँ ठीक ही है। तो विद्युत चुंबकन जो है या फिर विचुंबकन जो है, ये विचुंबकन का मतलब क्या है? विचुंबकन का मतलब यह है कि जब इसे चुंबक की सहायता से अटैच नहीं किए हैं, तब हमारे पास कुछ चुंबक है और हम आपको कुछ प्रयोग दिखाना चाहते हैं, और आप इसको देख सकते हैं, भली भांति आराम से समझ सकते हैं। हमारे पास एक कील होना चाहिए, ये देखिए, हमारे पास एक कील होना चाहिए ताकि हम इसको देख पाएं, आराम से समझ पाएं। देखिए, मिल गया हमारे पास कील, देखिए यहां पर आ गया। ये हमारे पास एक चुंबक है, ये चुंबक है, हाँ ये हमारे पास चुंबक है, और ये रहा स्क्रू है, स्क्रू वगैरह देखे होंगे कभी, देखे है ना, और ये स्क्रू है और ये चुंबक है। इस चुंबक से जैसे हमने स्क्रू को टच कराया, तो ये जो स्क्रू है ना, ये चुंबक की तरह काम करने लगा। ये देखिए, काम कर दिया। ब्लेड है, इसको तो जानते ही हैं, ये इसको काम करने लग गया। अब इसको अगर हम इस ब्लेड से किसी अन्य कील को टच कराएं, यह हो सकता है कि ये भारी है, उसमें आपको दिखाते हैं, ये कील है, ये वाला कील है, इसको यदि हम इससे टच कराएं, तो आप देखें ध्यान से, यदि आप देखें तो ये भी चुंबक की तरह से, ये चुंबक की तरह काम करने लग गया। ये लो भाई, इसको हम टच करा दिए,
तीनों टच कर गए ना, ध्यान से सुनना। अब यदि हम इस स्क्रू को हटाएं, गिर गया। यहां पर जो है ये जो गिरा आपको कुछ समय के पश्चात गिरा, कुछ समय के पश्चात गिरा, मतलब इस चुंबक के प्रभाव से यहां पर क्या हो गया था, इस ब्लेड में जो हमारे पास गिर गया वो पिन वगैरह था, पता नहीं कहां गिरा, ठीक है देख लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इसको हटाया, इसको हटाने के बाद हमने क्या देखा, ये जो है हमने पकड़ा हुआ नहीं है, हम इसको पकड़े नहीं है, देख लो आप, देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, चुंबकीय गुण आ गया, इस वाले में क्या आ गया, चुंबकीय गुण आ गया, इसमें चुंबकीय गुण आ गया, जिसके कारण जिससे यह क्या हो रहा था, टच हो जा रहा था। समझ रहे हैं आप? ये इसको हम टच करा देते हैं, ये एक चुंबक पे इसके छोटा सा टुकड़ा आ गया। चलो देखो जी, ये हो गया, और इसको हम इससे टच कराए, जैसे हम इसको हटाएं, किससे हटा रहे हैं, चलो एक पदार्थ से हटाते हैं। देखो थोड़ी देर के बाद हटा, आपने यही देखा ना कि ये जो चुंबकीय पदार्थ है और ये जो चुंबकीय पदार्थ है, इसमें इस चुंबक की सहायता से चुंबकीय गुण आ गया। इसी चीज को हम कहेंगे चुंबकीय प्रेरण। क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण। इससे प्रेरित होकर ये भी चुंबक की तरह काम करने लग गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वेबर साहब कहते हैं कि प्रत्येक जो चुंबक होते हैं, इनके अनुसार प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय अणु होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी चुंबकीय अणु होते हैं। और फिर जो विचुंबकन की स्थिति में, यानी कि जब उसमें चुंबकीय गुण नहीं रहता है, उस स्थिति में वे अव्यवस्थित होते हैं। यानी कि उनके जो कण होते हैं, ये जो चुंबकीय अणु होते हैं, वे इधर उधर अव्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इनमें चुंबकीय गुण जो होता है वो शून्य होता है। जब ये चुंबकित नहीं होंगे तो उसमें चुंबकीय गुण कहां होगा, वो शून्य होगा, चुंबकीय गुण नहीं होगा। फिर बात होती है कि चुंबकीय गुण शून्य होता है, परंतु जब इन्हें चुंबकित करते हैं, जब इसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है, जब इसे हम मैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होता है, तो जो चुंबकीय अणु होते हैं, वे चुंबकीय अणु, जो चुंबकीय अणु उस चुंबकीय पदार्थ में है, वे व्यवस्थित हो जाते हैं, एक सीक्वेंस में हो जाते हैं, जिसके कारण ये पदार्थ जो है चुंबकित हो जाते हैं तथा चुंबक की भांति क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, वेबर का आणविक सिद्धांत। चूंकि अणु है, चुंबकीय अणु है, तो वेबर का आणविक सिद्धांत कह सकते हैं। आइए देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक चुंबक है हमारे पास, और ये चुंबक जो है, इससे जब हम कील को टच कराए हैं तो यहाँ पर भी इस कील के द्वारा, ये कील तो इस चुंबक से टच कराए हैं तो चिपक गया, फिर दूसरे कील को इस कील से टच कराए, चिपक गया, फिर दूसरे कील के साथ तीसरे कील को टच कराए, टच कर गया, स्पर्श कर गया और चिपका रहा। इससे क्या जानकारी मिल रही है, इससे ये जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये है चुंबकीय पदार्थ, ये भी चुंबकीय पदार्थ है, ये भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन ये पहले इसमें चुंबकीय गुण नहीं था। इसके जो चुंबकीय अणु थे वे अव्यवस्थित थे। क्या थे, चुंबकीय कण जो थे वो अव्यवस्थित थे। और जब जैसे ही हम इसे चुंबक के पास लाए तो चुंबक से जैसे ही अटैच किया तो इसमें चुंबकीय गुण आ गया। मतलब इसके जो अव्यवस्थित अणु थे वे अव्यवस्थित अणु कैसे हो गए, व्यवस्थित हो गए। और व्यवस्थित होने के कारण क्या हो गया कि इसमें चुंबकीय गुण आ गया, और इसमें आया तो इसने इसको टच किया, और इसको टच किया तो इसके प्रभाव से अब ये भी चुंबकीय गुण दिखाने लगा, और इसके चुंबकीय गुण दिखाने से ये भी चुंबकीय गुण दिखाने लगा। इसके भी कण व्यवस्थित हो गए। इसे हम दूसरे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, इस और इस फिगर के माध्यम से। ये जो आपके पास जो पूरा जो डायग्राम है आपको जो दिख रहा है, इस डायग्राम से आपको यही जानकारी मिल रही है कि इस चुंबक से प्रेरित होकर ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, जो कील है, यह कील चुंबक की तरह काम करने लगा और इसमें विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। जब क्लास 12 आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरण का सिद्धांत पढ़ना है, जहां पर हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ पर 3 टॉपिक हैं जो कि क्लास 12 में पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की, और हम उसको कह सकते हैं वैद्युत आवेश एवं विद्युतीय क्षेत्र। पहले ही चैप्टर में पढ़ना है, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। तो वैद्युत आवेश में ही हम पढ़ेंगे वहां पर कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या फिर आवेशों का चालन करना है, तो आवेश के चालन के 3 गुण होंगे।
मतलब आवेशों के स्थानांतरण के 3 गुण होंगे, 3 तरीके से स्थानांतरित किया जाएगा। पहला घर्षण, दूसरा चालन और तीसरा प्रेरण। तो प्रेरण में भी कहा जाता है कि प्रेरण ये कहता है, हम ये बात अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं कि प्रेरण समझ लेते हैं, हम ये बात पढ़े हुए हैं कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ दूर भेजता है, साउथ साउथ भी दूर भेजता है। लेट सपोज आपके पास ये आवेशित पदार्थ है, वहां पर प्रेरण का मतलब समझाते हैं। ये आवेशित पदार्थ है, इसके पास इधर प्लस चार्ज है, इसके पास इधर जो है माइनस चार्ज है, इसके पास कोई आवेश नहीं है, लेकिन यह चुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। जब इसको इसके करीब लाएंगे ना, यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसके पास माइनस है, तो होता क्या है कि जब हम इसको इसके पास लाएंगे तो ये जब इसको चिपकाता है ना, तो चिपकाता है तो उसके कारण क्या होता है, चिपकाने के क्रम में यहां पर प्लस था ना, तो यहां पर इस वाले पदार्थ के इस सतह पर माइनस उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये चिपक गया और ये आवेशित हो गया। इसके प्रभाव से ये आवेशित हो गया, और जब इधर आपको माइनस उत्पन्न हुआ तो यहां पर प्लस उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? और इसी प्रक्रिया को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। हम यहाँ पर चुंबक में देख रहे हैं, चुंबक का ये नॉर्थ है, तो ये कील पर क्या उत्पन्न हो गया? साउथ, और नीचे कील के सबसे नीचे नॉर्थ। फिर ये कील जो टच किया, यहाँ पर साउथ बन गया और यहाँ पर नॉर्थ बन गया। फिर ये जो कील है इससे टच किया तो यहाँ पर नॉर्थ था ऊपर, तो ये साउथ बन गया और इधर नॉर्थ बन गया। इसी प्रकार ये चुंबक की तरह काम करने शुरू कर देते हैं। आइए इस फिगर की सहायता से समझते हैं। चुंबकीय पदार्थ है आपके पास, इसके जो चुंबकीय अणु है, ये क्या है? चुंबकीय अणु है। ये क्या है? चुंबकीय अणु है। और ये चुंबकीय अणु जो है अव्यवस्थित है, ये जो है एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं है, अर्थात ये डीमैग्नेटाइज्ड है। डीमैग्नेटाइज मतलब विचुंबकित है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे हम इसे चुंबकित करते हैं तो चुंबकित करने पर क्या होता है कि नॉर्थ साउथ सब जो है एक तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। ये देखिए, नॉर्थ 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 नॉर्थ, साउथ 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 साउथ, नॉर्थ 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 नॉर्थ, साउथ 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 साउथ, नॉर्थ 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 नॉर्थ, साउथ 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 साउथ। और इस प्रकार एक तरफ नॉर्थ हो जाता है, एक तरफ साउथ हो जाता है, और इस तरीके से ये जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो अब ये चुंबक की तरह काम करने लग जाते हैं। यही हमारा कहलाता है वेबर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? वेबर का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि ये हमारा सारा पॉइंट जो था वो किसका था? वो था चुंबकीय प्रेरण का। और हमारा अभी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए, तो चलिए देखिए, अभी तक जो हम पढ़े थे उन सभी बातों को आपके दिमाग में सेट है, तो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि हमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना है तो इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। इसे समझने के लिए क्या चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, उन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो चाहिए उसका नाम है हमारे पास परिनालिका। पहला जो है उसका क्या नाम है मेरे भाई? परिनालिका। पहला जो है उसका क्या नाम है? परिनालिका। आप जानते हैं परिनालिका के बारे में? SOLENOID, सोलेनॉइड होता है। ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास वो हमें चाहिए क्या? दूसरा हमें चाहिए बार मैग्नेट। क्या चाहिए? बार मैग्नेट। गर्मी हो रही है, इसको कहेंगे छड़ चुंबक। इसको क्या बोलेंगे? छड़ चुंबक। ठीक है। और तीसरा जो हमें चीज चाहिए उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या चाहिए? गैल्वेनोमीटर। तीसरा जो चाहिए वो है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो अभी तक जो भी हम आपको बताए हुए हैं उसमें हम आपको परिनालिका बता दिए हैं, छड़ चुंबक बता दिए हैं, या इसी को दंड चुंबक बोलते हैं, छड़ चुंबक को ही। और अभी जो आपको जानना है वो हम जान ले थोड़ा सा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो आप जान लें कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वह एक युक्ति होती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युतीय परिपथ में धारा के प्रवाह को बताती है, तत्क्षणिक धारा के प्रवाह को। जो तुरंत धारा बहेगी ना, थोड़ा सा भी बहेगा धारा, उसके प्रवाह को बताती है, और इसके साथ साथ धारा की दिशा को बताती है। किसको बता रही है? धारा की दिशा को बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सावधानी से देखिएगा।
क्या है गैल्वेनोमीटर, क्या है, तो यह एक वैसी युक्ति है, वैसी युक्ति जो वैसी युक्ति जो वैसी युक्ति जो क्या करेगी, जो किसी परिपथ में, क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर वैसी युक्ति जो किसी विद्युतीय परिपथ में या जो किसी चालक तार में, विद्युतीय परिपथ में, परिपथ या चालक तार में धारा के प्रवाह को, किसके प्रवाह को मेरे भाई, धारा के प्रवाह को एवं धारा की दिशा को बताती है, धारा की दिशा को बताती है, क्या कहलाती है, या क्या कहलाता है, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, क्लियर है, गैल्वेनोमीटर कहलाता है, समझ गए। अब देखो भाई करना क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझना है तो करना क्या है। अभी तक हम ये पढ़े हुए थे कि यदि हमारे पास कोई बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी से यदि हम किसी परिनालिका को जोड़ देते हैं, यदि हम किसी परिनालिका को जोड़ देते हैं, यदि हम किसी परिनालिका को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इससे धारा का प्रवाह होने लगता है। और धारा के प्रवाह के साथ साथ जब हम इसमें कोई क्रोड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्रोड, लोहे का छड़, तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल उत्पन्न हो जाता है और यहां से यह चुंबक की तरह काम करने लगता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गमन करने लग जाती हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। ये सारे तो पॉइंट पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हैं, लेकिन हमें यहां पर हम तो यही देखे ना भाई कि विद्युत धारा की मदद से इस तार को हम क्या बना दिए, चुंबक। विद्युत धारा की मदद से तार को क्या बना दिए, चुंबक। तो ये प्रेरण का काम क्या है, तो प्रेरण का काम है ना कि अब हम इस चुंबक की सहायता से फिर हम क्या करेंगे, धारा की उत्पत्ति करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। बैटरी से क्या निकल रहा था, धारा, यही हम काम करेंगे यहां पर। और हम आपको बता दें जानकारी के लिए, यह एक इतना महत्वपूर्ण खोज था, किसका, यह एक महत्वपूर्ण खोज था माइकल फैराडे का, ठीक है, जिसमें जो चालक है, चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर विद्युत धारा की उत्पत्ति कर सकते हैं, इसके बारे में बताया उन्होंने। तो उसी को हम समझेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसे समझने के लिए हम एक परिनालिका ले रहे हैं, ठीक है। यह हमारे पास हो गया एक परिनालिका, ठीक है, ठीक है ना, ये एक हो गई परिनालिका। अब इस परिनालिका को हम क्या कर रहे हैं, इस परिनालिका को हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है बैटरी, ये हमारे पास क्या है, बैटरी। प्रयोग को सावधानी पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। बैटरी है और चलो ठीक है बैटरी ही ले लो। यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, ये है और ये है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये इससे जुड़ गया और ये जो है ये आया इधर से। तो यहां पर एक हमारे पास एक यंत्र है, जो यंत्र हमारा ठीक है, ये ध्यान देंगे। थोड़ा सा ये अजीब हो गया, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया। देखो मेरे भाई, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। यहां पर एक घुंडी होगी और यहां पर भी एक घुंडी होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि यहां पर हमारे पास क्या है, प्लस, और इधर है हमारे पास क्या, माइनस। ध्यान दें, हर एक पॉइंट को आप समझते चलिए। ये है प्लस और दूसरा है आपके पास माइनस। तो फिर हम इसमें बैटरी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, सीधे गैल्वेनोमीटर कर रहे हैं ना।
क्योंकि हमें क्या करना है वहां पर, हमें तो वो बैटरी की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं सीधे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रयोग को दिखाना है और समझाना है। तो ये देखिए, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ये हो गया। और इसको इसको ऐसे, और इसको भी ऐसे। क्लियर है? ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब ये समझेंगे इसमें जरा सा पॉइंट कि ये यहां पर ऐसे, ठीक है, ये इससे जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा और फिर यहां पर भी वैसे ही, और ये यहां से ये जो है ये जुड़ा है, ठीक है, अंदर जुड़ा है। यहां पर है प्लस और इधर है माइनस। और ये जो तार है ये यहां पर जुड़ा है, और ये जो तार है वो यहां पर इधर कहीं जुड़ा है। ठीक है, सुन लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें यहां पर है 0 और इधर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लें। ये देखिए, हाँ चलिए देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो गया आपके पास 0, इधर हो गया 10, इधर हो गया 20 और इधर हो गया 30। ठीक है, इधर हो गया 10, इधर हो गया 20 और इधर हो गया 30। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। जो चीज बता रहे हैं उसको समझिएगा। यहां पर है घड़ी की, घड़ी बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई। ये हो गई इसकी सुई। ठीक है, यहां पर ये पिन की गई है, यहां से ये घूमेगी। होता क्या है कि जैसे ही हम इसके पास किसी चुंबक को लेते हैं, बार मैग्नेट को लाते हैं, इसके पास लाते हैं, ये हमारे पास चुंबक है, थोड़ा सा दूर बना दें क्योंकि हम सारे पॉइंट लिखेंगे। ये हमारे पास चुंबक हो गया बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये यहां पर ला रहे हैं करीब, करीब ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करीब ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करीब ला रहे हैं। जैसे हम करीब लाते हैं ना इस बार मैग्नेट को इस परिनालिका के करीब, तो होता क्या है कि ये जो चुंबकीय सुई है यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करती है। कहां पर, इसको जैसे हम करीब लाए इसके परिनालिका के, ये हमारी क्या है, परिनालिका। ध्यान से सुनना क्योंकि हम एक बार समझा रहे हैं फिर उधर हम लिखेंगे। जैसे इस चुंबक को इस परिनालिका के करीब लाए तो ये जो चुंबक, ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की। और दूसरी बात कि जब लाए तभी तक ये गति किया, यहां पर आया, यहां पर ऐसा सपोज यहां पर आया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यहां पर आई और फिर वापस से मुड़कर यहीं पर आ गई। ध्यान से, ध्यान से, ये क्लॉक मुड़ा और फिर वापस से अपनी स्टेशन में ये 0 ही आकर रुक गई है। दूसरी बार दूसरी बार ये केवल लाए हैं, अभी लेकर हटे नहीं है। दूसरी बार जैसे हम इसको यहां से हटाए तो ऐसा देखा गया कि ये जो सुई है यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगी। यानी कि यहां पर कर रहे हैं हटाने पर, हटाने पर, चुंबक हटाने पर, क्या हटाने पर, चुंबक हटाने पर क्या हो गया जो सुई है जैसे हम दूर ले गए तो हुआ क्या कि ये जो सुई है ना, यह सुई इस डायरेक्शन में हो गई। मतलब जो घड़ी की सुई होती है इस डायरेक्शन में हो गया, घड़ी के सुई की दिशा, और इस दिशा में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा। मतलब ये हो जाएगा क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, और ये हो गया इधर एंटी क्लॉक वाइज। मतलब एक घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहाँ पर ये जो सुई है जब हम चुंबक को पास लाए थे, चुंबक के किसके, नॉर्थ को, तो ये चुंबक जो है इस दिशा में मूव किया था। जैसे चुंबक को दूर ले गए तो ये जो है ये जो सुई है ये अपनी मूल स्थिति से इधर आया
और दूर जाने के बाद फिर वापस से यहां पर आ गया। समझ रहे हैं? इसको हम लिखेंगे। हो सकता है कि वो बार में सुनने में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे। पहली बार में हम क्या किए, चुंबक के नॉर्थ को लाए, इसके पास करीब लाए, तो हुआ ये जो सुई था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मुड़ा और फिर वापस से ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है। और दूसरी बार इस चुंबक को अब जैसे हम दूर ले गए, क्या करें, दूर ले गए, तो दूर ले गए, ये जो है ना इस दिशा में मुड़ी और वापस से ऐसे आ गई, ये ऐसे मुड़ी और फिर वापस से ऐसे आ गई, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ी और वापस आ गई। ये प्रक्रिया जो है ना, यह प्रक्रिया केवल चुंबक के नॉर्थ ध्रुव के साथ ही नहीं हो रही थी, केवल नॉर्थ ध्रुव के साथ ही नहीं हो रही थी। अब हुआ क्या इसमें देखना। अब चुंबक के जब हम ध्रुव को बदल दें, चुंबक के क्या करें, ध्रुव को बदल दें, यहां पर इसके जैसा हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। फर्स्ट वाले डायरेक्शन में देख लो, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। ध्यान से, पहले हम क्या किए, नॉर्थ को पास लाए, पहला काम क्या किए, नॉर्थ को पास लाए, तो जो सुई है इस दिशा में मुड़ी और वापस अपने मूल स्थिति में आ गई। दूसरी बार में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार में चुंबक को हटा रहे हैं, तो सुई जो है वो सुई जो है वो ऐसे गई और फिर वापस से अपनी पोजीशन में आ गई। समझ गए? यहाँ पर फिर एक और फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ही जल्दी बनाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझ लेंगे। हाँ ठीक है, ये हो गया आपके पास गैल्वेनोमीटर। ठीक है, समझ लेना, ये गैल्वेनोमीटर है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। ठीक है, समझ गया? अब देखिए यहाँ पर है आपके पास सुई, और हम जोड़ दिए, प्लस से जुड़ गया और ये माइनस से जुड़ गया। अब सुनिए, दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास सुई है, ये हमारे पास सुई है, हम नंबर को नहीं दिखा रहे हैं, ये अभी 0 पर है। कहां पर है? 0 पर है। तो होगा क्या ना कि जब हम चुंबक के ध्रुव को बदल कर लाएं इसके करीब, चुंबक के ध्रुव को बदल कर लाएं, ये हम क्या कर रहे हैं, चुंबक के ध्रुव को बदल रहे हैं, साउथ कर रहे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं, तो होगा क्या कि करीब लाने पर, पहला काम इसमें क्या कर रहे हैं, करीब लाने पर पहला वर्क कर रहे हैं, करीब लाने पर पहला काम, और दूसरा वर्क क्या होगा, दूर ले जाने पर, दूर ले जाने पर। यह ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या कि करीब लाने पर होगा ये कि इसमें पहली वाली स्थिति में क्या हो रहा था कि चुंबकीय सुई जो है हमारी इस दिशा में मुड़ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि साउथ को लाएंगे तो पहले हमारी सुई इस दिशा में मुड़ेगी और फिर वापस अपनी पोजीशन में आएगी। तो पहले डायरेक्शन में, पहले वाली बार में ये इस दिशा में मुड़ेगी, और इसको हम ब्लू से दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर पहली वाली स्थिति में क्या होगी, यहाँ पर ये हो गया आपके पास, जो सुई की गति हो जाएगी इस दिशा में, ये इस दिशा में गति करेगी, फिर वापस अपनी स्थिति में आए। तो पहली स्थिति में जो सुई की गति है, सुई की गति जो है वो क्या था, यहाँ पर सुई की गति कैसी थी, क्लॉकवाइज था। कैसे था? क्लॉकवाइज था। ठीक है। और दूसरी वाली स्थिति में जो सुई की गति है, सुई की गति जो है ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। क्या था? एंटी क्लॉकवाइज था। ये समझ रहे हैं? इतना हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जैसे हम सुई को लाए पहली वाली स्थिति में करीब लाने पर, तो जो सुई है वह सुई कैसी गति की, सुई जो है ना एंटी क्लॉकवाइज गति की। कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज, सुई एंटी क्लॉकवाइज गति की। क्लियर है? और फिर जैसे हम सुई को दूर ले गए तो मूल बिंदु से अब सुई जो है क्लॉकवाइज, ठीक है, पहले के लिए था ये दूर जाने, दूसरी में स्थिति है सुई क्लॉकवाइज गति, क्या की, क्लॉकवाइज गति की। अब आपने ये देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो प्रयोग हो रहा है कि चुंबक के नॉर्थ साउथ को लाने पर आप ये देख रहे हैं कि एक बार सुई जो है ना जब नॉर्थ लाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रही थी और फिर मूल बिंदु पे आ गई। पास लाने पर, दूर ले जाने पर क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज में गति की और वापस से फिर अपनी पोजीशन में आ गई। अच्छा, दूसरी बात जब इसमें हम ध्रुव को चेंज कर लिए, साउथ और नॉर्थ कर दिए, तो फिर सुई को देखे हम, तो क्या हो रहा था कि पहली बार में जैसे हम चुंबक को पास मिलाए तो ये जो सुई है ये हमारी पहली स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की, फिर मूल बिंदु पे आ गई, और फिर इसको हम वापस से बैक किए तो ये जो सुई है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की और वापस से अपनी स्थिति में आ गई। तो यहां से आपके पास निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष नंबर पहला। उस निष्कर्ष को समझने से पहले यहां पर यह चीज भी समझ ले आप कि जो सुई है ना, यह सुई कभी दिशा में और कभी घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में गति कर रही है। अब यहां पर यदि हम चुंबक को ले आकर रोक देते थे तो ये जो सुई है यह अपने मूल बिंदु पर आ जाती थी, जीरो पर आ जाती थी।
ये चुंबक को करीब लाएं तो नॉर्थ की ओर ये वाला, और दूर ले जाएं तो साउथ की ओर गति करती थी, और अगर नॉर्मली ले आकर छोड़ दें तो वह रुकी हुई रहती थी जीरो के जीरो पर। फिर यहां पर भी वही काम, साउथ को पास मिलाए तो पहले वामावर्त गति किया, मतलब दक्षिणावर्त, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, और फिर दूसरा, जैसे हम इसको साउथ को दूर ले गए तो ये आपको क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। ये प्रक्रिया है, इतना समझे। अब हुआ क्या ना कि क्या यह प्रक्रिया केवल जो है नॉर्थ और साउथ को ही घुमाने पर होगा? जी नहीं। इस प्रक्रिया को हम, इस परिनालिका को यदि इसके पास भी ले जाए ना, तब भी ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसको भी इसके पास ले जाएं तब भी देखने को मिलेगी, और दूर हटाएं तब भी देखने को मिलेगी। होगा क्या कि यदि आप चुंबक को फिक्स कर दें, रख लें, यहां पर रोक दें चुंबक को, ये चुंबक रोक लिए, इस परिनालिका को ऐसे आप इसके पास ले गए, तो इसके पास ले जाने पर होगा क्या ना मेरे भाई, इसके पास ले जाने पर ये जो सुई है, ये नॉर्थ था और ये साउथ है, ये सुई जो है ना हमारी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है? और ये जो सुई है हमारी, जैसे ही परिनालिका को दूर ले जाएंगे तो ये जो हमारी सुई है ये इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे हम परिनालिका को पास ले जाएंगे इसके, तो सुई हमारी इस दिशा में गति करेगी, और जैसे ही हम इसको परिनालिका को दूर ले जाएंगे तो सुई हमारी इस दिशा में गति करेगी। क्लियर है? वैसे ही यहां पर जैसे हम साउथ के पास इस परिनालिका को ले जाएंगे तो हमारी जो सुई है पहली बार इस तरीके से गति करेगी, और फिर वापस अपनी स्थिति पर आ गई। फिर जैसे ही हम इसको दूर हटाएं तो होगा क्या कि ये इस दिशा में गति करी, फिर अपनी स्थिति में आ गई। समझ गए? ये यहां पर प्रक्रिया हुआ, और इस तरीके से हम ये निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष नंबर पहला, कि यदि चुंबक और परिनालिका दोनों स्थिर है, दोनों क्या है? स्थिर है, तो क्या हो रहा था, तो गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो विक्षेपित नहीं हो रहा था, अर्थात गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। दूसरा नियम यह आया कि यदि हम इस चुंबक को क्या करें, यदि हम इस चुंबक को यहां पर यदि हम चुंबक या फिर कुंडली, यदि हम चुंबक या फिर परिनालिका दोनों में गति कराएं, ये पहली बार में इसको गति करा के देखें, नॉर्थ को पास ले गए, दूर हटाए, फिर साउथ को पास ले गए, दूर हटाए, और कभी परिनालिका को पास ले गए, दूर हटाए, परिनालिका को पास ले गए, दूर हटाए। तो यहाँ पर चार जो हम स्थिति पर है ना, इन चार स्थिति में यही देखे कि इनको पास और दूर करने पर मतलब अपेक्षित गति करने पर इसमें क्या हो रही है, धारा का प्रवाह हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि परिपथ में, चालक तार में धारा के प्रवाह को बताना और इसके साथ साथ धारा की दिशा को बताना। यही पॉइंट यहां पर आपके पास क्या कहलाया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाया। क्या कहलाया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक की सहायता से धारावाही चालक तार में धारा उत्पन्न किया गया। अभी तक आप क्या किए थे, धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र, धारा के प्रवाह से, ये आपके पास क्या है, धारा, अरे बैटरी है तो इससे धारा जा रहा है, धारा के प्रवाह से परिनालिका जो है, इस परिनालिका को आप क्या बनाए, परिनालिका दीर्घिकार से होगा, परिनालिका को आपने बना दिया चुंबक, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। क्या उत्पन्न कर लिया? चुंबकीय क्षेत्र पैदा किए। क्या किए? चुंबकीय पैदा किए। यहाँ पर धारा प्रवाह से आपने में चुंबक पैदा किया, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट कि चुंबकीय प्रभाव से परिनालिका में धारा के उत्पन्न किया गया। चुंबक क्या है? धारा के प्रवाह से परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया। इसको लाइन से लेके चलो। धारा प्रवाह से क्या हो गया, परिनालिका जो है, इस परिनालिका में क्या उत्पन्न किया गया, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न किया गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो दूसरे वाले स्टेप में क्या है, इसमें हम क्या देखें, इसमें हम ये देखें चुंबक के प्रभाव से परिनालिका में क्या किए, धारा का प्रवाह देखे। यही कॉन्सेप्ट है भाई, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उम्मीद करते हैं आपको बेहद ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इसे खूब शेयर करें। यहां तक ये सारे पॉइंट यदि आपको समझ में आ गए हैं तो हम इस प्रयोग को लिखेंगे, और यदि नहीं चाहते हैं कि लिखें तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख ही लीजिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं जो भी परिघटना हुई, इस परिघटना को हम लिख देते हैं एक बार में। तो सुनिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, मिटाने वाला है,
और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए